के इस धरने में उपस्थित हमारे बड़े कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता आदरणीय चरण सिंह कंडेरा जी, मेरे बड़े भाई 5 बार के विधायक, दिल्ली कांग्रेस के जाबाज सिपाही उपाध्यक्ष आदरणीय जयकिशन जी, आदरणीय राज सिंह खत्री साहब, महेंद्र खत्री जी, मेरी बड़ी बहन जिनके साथ बहुत तादाद में मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथियों और प्यारे भाइयों, साथियों ये धरना है, इस धरने का मकसद और उद्देश्य आप सबको मालूम है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं समझता हूँ बहुत ही विस्तार से जयकिशन जी ने, कंडेरा जी ने और यूनियन के उन तमाम नेताओं ने आपके समक्ष वो मांग पत्र भी रखे, जो मांगे, जो दिक्कतें हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों की इस संक्रमण काल में, जहां सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर, हॉस्पिटलों में कार्य करते रहे, वहीं पे वर्तमान सरकार, चाहे नगर निगम की हो या दिल्ली की हो या अरविंद केजरीवाल की हो या मोदी के लोगों की हो, ये वादे तो करते रहे, लेकिन जब वादों को पूरा करने की और निभाने की आती है तो साथियों ये पीठ दिखाने का काम करते हैं। जिन मजदूरों को लेकर के, सफाई कर्मचारियों को लेकर के, डॉक्टर नर्सेस को लेकर के जो बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे, मैं समझता हूँ उससे सबसे ज्यादा यदि कोई पीड़ित है तो हमारे नगर निगम के वो कर्मचारी पीड़ित हैं जिनके साथ धोखा हुआ है। धोखा इस बात का साथियों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बांटने का काम किया, 4th क्लास कर्मचारियों को बांटने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल कहता था 1 करोड़ रुपए देंगे, जिसकी उसको योद्धा का हम दर्जा देंगे। जो आदमी डर के 2.5 महीने अपने घर में छुपा रहा और हमारे कर्मचारी साथी सड़कों पर सेवा करते रहे, अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की मदद करते रहे, इस आदमी ने यह नहीं सोचा कि इनके घर में भी बच्चे, इनके घर में भी बुजुर्ग हैं, इनके घर में भी माताएं हैं, इनके घर में भी परेशानियां हो सकती। बजाय इसके कि उनको समय पे वो सहायता दी जाए, यह आदमी अपने मकसदों को, अपनी वोटों को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें करता रहा। आए दिन अपने प्रचार, अपने प्रसार, अपने चेहरे को चमका के लिए नए नए टैक्स लगाता रहा, समाचार पत्रों में चेहरा छपवाता रहा, लेकिन कर्मचारियों की सुध लेने के लिए कभी सड़कों पे नहीं उतरा। इन तमाम बातों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के आदरणीय सोनिया जी और हमारे प्रिय नेता राहुल जी, जिन्होंने निरंतर गरीबों की, मजदूरों की, पिछड़ों की आवाज को गति दी, उनकी परेशानियों को उठाया, आवाज बुलंद की, मैं समझता हूं उसी रास्ते पे चलते हुए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने इन गरीबों की आवाज को उठाने का काम किया। यही कारण है न्याय मार्च के माध्यम से, लगातार केजरीवाल से प्रेस वार्ता के माध्यम से, पत्र व्यवहार कर यूनियन के साथ से हम ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और हमने वादा किया था जब तक हमें कांग्रेस पार्टी हमारा हक नहीं मिल जाता, कांग्रेस का कार्यकर्ता और सफाई कर्मचारी चुप बैठने वाला नहीं है। इसीलिए हजारों की तादाद में जब इसके हम घर गए थे, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे कर्मचारी साथी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे थे अपना न्याय मांगने। और उस दिन के उस न्याय मार्च ने, साथियों मैं बताना चाहता हूं, आप किस ताकत का लोहा आप लोगों ने मनवाया। यही कारण है कि 2 लोगों को अभी 1-1 करोड़ रुपए मिला है। अभी ये लड़ाई बाकी है, हमें उन और परिवारों को भी न्याय दिलाना है जिनके घर में क्षति हुई है। किसी की बहन, किसी की धर्मपत्नी, किसी का बेटा, किसी का बुजुर्ग इस संक्रमण काल में अपनी शहादत दे चुका है। कोई हम भीख नहीं मांग रहे। ये सरकार की नीति थी कि जो मरेगा उसको हम 1 करोड़ रुपए का हम उनको सहायता राशि देंगे, उनको नौकरी देंगे। फिर ये विलंब क्यों? दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी यदि गुजरता है तो 1 करोड़ रुपए का लेके चेक हो जाता है। सरकारी
कर्मचारी का, एमसीडी के कर्मचारी का चेक इतने दिनों बाद क्यों? क्या इससे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? बताइए, क्या इससे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? और जोर से बोलिए, क्या इससे हक मांगना नहीं चाहिए? क्या इनको हक नहीं दिलाना चाहिए? दिलाना चाहिए। तो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज नरेला में आपका बेटा, आपका साथी यहाँ पहुंचा है, भाई अनिल चौधरी, भाई जय किसान, चरण सिंह कंडेरा, कांग्रेस पार्टी। साथियों, लड़ाई केवल केजरीवाल से अकेले नहीं है, लड़ाई वो भाजपा शासित नगर निगम से भी है। इन कर्मचारियों का कोई एक मुद्दा नहीं है, इनकी बहुत परेशानियां हैं, अनेकों परेशानियां हैं, लेकिन कुछ परेशानियों के लिए हम यहाँ बैठे जो तुरंत निवारण होना चाहिए। हमने एक मांग पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी दिया है, मेयर को भी दिया है, और इस मांग पत्र में वो मांगे हैं जैसे कि रिटायरमेंट के बाद हमारे उन बुजुर्गों को तुरंत रिटायरमेंट का पैसा मिलना चाहिए। रिटायरमेंट पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा देना, दिल्ली वासियों की सेवा में लगा देना, और रिटायरमेंट के बाद वो अपने पैसे के लिए, अपने चेक के लिए दर बदर भटके, 10 लोगों के हाथ जोड़े। जब काम ना चले तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी की जाती हैं जिसको शायद इस मंच से मैं नहीं कह सकता हूं, आप सब लोग जानते हैं। ऐसा अन्याय, ऐसा उत्पीड़न, ऐसा भ्रष्टाचार इन एमसीडी के कार्यालयों में ये लोग बैठ के करते हैं, उसके खिलाफ आज आप लोग यहाँ बैठे। हमारी ये मांग है, कर्मचारी की रिटायरमेंट वाले दिन तमाम उनका पैसा उस कर्मचारी को दिया जाना चाहिए जिसने अपना जीवन पूरी सेवा में इस एमसीडी में लगा दिया। मेरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मैं भी ऐसे ही परिवार से हूँ जो एमसीडी से, जिसके फादर रिटायरमेंट हुए। मेरे पिता भी एमसीडी में कार्यरत थे, तो ये दर्द मैं जानता हूँ उन परिवारों का जिसके घर में कोई एमसीडी में जॉब करता हो, किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है इन एमसीडी के अंदर। बैठी हुई सरकारें, बैठे हुए चुनिंदे नुमाइंदे किस तरह से भ्रष्टाचार को गति दे रहे हैं। अब लेंटर का जिक्र नहीं होता, अब पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हिसाब मांगा जाता है नगर निगम पार्षदों के द्वारा। मेमबती जी बैठी है, सैकड़ों अनेकों ऐसी योजनाएं इस दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी लेकर के आई जब हम काउंसलर हुआ करते। काउंसलरों के घर पे भी आप लोग अपनी मांग लेके जाते थे कांग्रेस के यहाँ। कांग्रेस के एक नेता आपका अभिनंदन करते थे, आइए ये आपकी मांग जायज है। मैंने ऐसे लोगों को भी काम करते हुए देखा। 15 साल का कांग्रेस का शासन दिल्ली में भी देखा है, लेकिन ऐसी सरकार, तानाही सरकार, इस निर्दयी सरकार मैंने आज तक के अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। 5 चुनाव लड़ चुका हूं साथियों। राहुल जी ने अध्यक्ष बनाया है तो आपकी आवाज को उठाने के लिए, आपके उन मुद्दों के लिए लड़ने के लिए बनाया है, और मैं आपसे वादा करता हूं उन मुद्दों की लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाएगा। रिटायरमेंट वाले उन अपने बुजुर्गों को कि तुरंत उनका चेक मिलना चाहिए। मेरी माए बहनें बैठी, कुछ नौजवान खड़े हैं जो मस्टोले कच्चे पे थे, उनका 10 साल की मेहनत छीन ली गई है। भाजपा के लोगों ने जो मेरिट 2006 से बननी चाहिए थी उसको 2013 का आधार बना दिया। लगभग 9 सालों की मेहनत को खत्म कर दिया। 9 साल की मेहनत का हिसाब कौन देगा? ये प्रश्न पूछने आज हम इस जॉन के ऊपर भाजपा के नेताओं के पास आए। हमारी ये मांग है, जो परमानेंट करने का जो क्राइटेरिया 2013 भाजपा ने चयनित किया है उसको 2004 या जो 2006 है उसको लागू किया जाए। यह भी कांग्रेस पार्टी मांग करती है। साथियों, कि एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह समय पे नहीं मिलती, जो सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, शाम को 6 बजे घर आते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, और उनकी तनख्वाह जब 1 से 7 तारीख के बीच में ना मिले तो माफ कीजिएगा साथियों, उस घर में कैसे राशन पहुंचेगा, कैसे खाना बनेगा, कैसे बच्चों की फीस भरी जाएगी, कैसे बड़े बड़े बिजली के बिलों का भुगतान होगा। ये लोग बैठे हुए, अंदर बैठे हुए लोग इसको अनुभव नहीं कर सकते। ये दर्द वही जानते हैं जिनके घर में ये आपदा है, ये परेशानी। सही कहा आपने बात, इसलिए हम हक मांगने आए हैं।
कि कर्मचारियों की तनख्वाह समय पे मिलनी चाहिए और रेट निश्चित करनी चाहिए। आज तो धरना दे रहे हैं, हम चेतावनी देने आए हैं। यदि ये नहीं माना गया तो दिल्ली के तमाम एमसीडी कार्यालयों पर ताला लगाने का काम कांग्रेस का कार्यक्रम। आज तो केवल चेतावनी देने आए हैं। मेरा वादा है आपसे, आपका बेटा आपका भाई आगे चलेगा, ये लठ चला लें, गोली चला लें। यदि इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो कोई एमसीडी का कार्यालय नहीं खोलेगा, उन पे ताले मार दिए जाएंगे। और मैं जो कहता हूं वो सो करता हूं। साथियों, केजरीवाल से आप लोगों का हक हमने दिलाया है, अभी 2 लोगों को मिला है। अभी उन परिवारों की लड़ाई जारी है जिनकी फाइल अभी तक नहीं मंगवाई गई। 1 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल, 50 लाख भाजपा ने जो वादा किया था, नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, वो भी उनका हक है। उनको कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट, उनकी नौकरी, या उनका हक है, कोई भीख नहीं है। माफ करिएगा, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। पता नहीं किस घर के अंदर ये बीमारी आ जाए और किसकी शहादत हो जाए। इसलिए इस मांग पे हमें लड़ना है, हमें इस चीज के लिए तैयार रहना है। किसी के साथ ये परेशानी आए तो पूरा हमारा कर्मचारी वर्ग, हमारी यूनियन, हमारे नेतागण उनका साथ दें, जिससे कि ये लड़ाई हम जीत सकें। ऐसे ही